मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, उनका बाहर अफेयर चला और वो एक नई दुल्हन जो है वो घर में ले आए और मुझे मेरे कमरे में से निकाल दिया, मुझे डिवोर्स दे दी। मैं और मेरे बच्चे पूरा 1 महीना हम लोग बाहर गर्मी में सोते रहे हैं। उसने तो बच्चों पे जुल्म किया, लेकिन मैं बच्चों को क्यों छोड़ूं? मैं भी शादी कर लूंगी तो बच्चों को कौन देखेगा? जब उन्होंने हमें ही घर से निकाल दिया, हमें ही नहीं रखा, तो हम क्यों मिले? पापा ने दूसरी शादी की, हम लोग को घर से निकाल दिया। क्या बने होगे आप बड़े होगे? जवान बेटा। जवान बेटा किसका? मम्मा का। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे टाइम के साथ मैं हूँ सैयद नदीम अब्बास। अगर एक शख्स सीपीओ ऑफिस का मुलाजिम हो और उसका बाप पंजाब पुलिस में डीएसपी हो, तो वो शख्स किसी हवा की बेटी के साथ जितना मर्जी जुल्म चाहे, यकीन माने वो कर सकता है। किसी बच्ची के साथ शादी करके 4 बच्चे पैदा करके उसको डिवोर्स दे सकता है, उसका सारा सामान जहेज हड़प कर सकता है और उसको दर बदर भटका सकता है। उसको कोई नहीं पूछ सकता। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक बेटी कह रही है। इनसे जानते हैं कि क्या वक़्त हुआ इनके साथ। मेरे जो ससुर हैं वो डीएसपी हैं और हस्बैंड जो है वो सीपीओ ऑफिस में होते हैं, लाहौर में क्लर्क हैं। उन्होंने दूसरी शादी कर ली, उनका बाहर अफेयर चला और वो एक नई दुल्हन जो है वो घर में ले आए और मुझे मेरे कमरे में से निकाल दिया। मैं और मेरे बच्चे पूरा 1 महीना हम लोग बाहर गर्मी में सोते रहे हैं। मैं अपने बच्चों को बाहर हॉल में गर्मी में लेके सोती रही हूँ और घर आप देखें तो माशाल्लाह से घर इस तरह का है कि वो 4 शादियां भी अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अगर की थी तो वो मेरे राइट्स मुझसे ना छीनते, मेरा सब कुछ ठीक रखते, तो मुझे क्या ज़रूरत थी आज यहाँ पे बैठने की। मैं दरवाज़ा नॉक करती थी कि बच्चों को अपने साथ सुला लें, तो वो बहुत ज़्यादा ना मेरे साथ लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे। खैर मैं फिर भी कोऑपरेट करती थी। मैं कहती थी आप मुझे जहाँ भी रखेंगे। कोई रूम उस घर में उन्होंने मुझे नहीं दिया। मेरे सास ससुर, मैं नीचे जाती थी कि आप मुझे रूम दे दे रहने के लिए, नहीं देते थे। मैं हॉल में सोती नहीं, पूरा 1 महीना मैं हॉल में रही हूँ। फिर एट दी एंड उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल दिया, मुझे डिवोर्स दे दी। तो फिर मैं अम्मी की तरफ आ गई, तो उन्होंने मुझे जो पहला नोटिस भिजवाया डिवोर्स का, फिर उसके बाद उन्होंने सेकंड और थर्ड दोनों नोटिस बाकी भी भिजवा दिए। फिर मैंने कोर्ट में केस किया बच्चों के लिए कि मुझे बच्चों का खर्चा चाहिए, मैं बच्चों को कहाँ से कैसे अफोर्ड करूँ, बच्चों के इतने एक्सपेंस हैं। लेकिन वो भी कुछ नहीं, 7-8 माह हो गए, कोई खर्चा नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे। जब से ये सारा मामला चल रहा है बहुत मुश्किल हो रही है, जाहिर है मेरे लिए बहुत मसला हो रहा है। तो कोई भी नहीं है, कोई भाई भी नहीं है, सिर्फ मम्मा हैं, वो भी जॉब करती हैं। 9 साल हमारे बहुत अच्छे गुजरे हैं। छोटे मोटे लड़ाइयाँ झगड़े तो हर घर में होते हैं, वो होते थे। बाकी जो हमारे मामला जो चल रहे थे वो बहुत अच्छे चल रहे थे, सब कुछ ठीक था, बच्चों की केयर करते थे। मेरी बेटी बीकन हाउस में जाती थी, लेकिन वो जब दूसरी उन्होंने शादी की है, जब वो बाहर निकले ना, पुलिस की फील्ड में गए हैं, तो वहीं निकल के उनका अफेयर चला उस लड़की के साथ, उनके साथ ही वो जॉब करती थी। फिर उन्होंने मुझसे चोरी शादी की है, जिस चीज़ में मेरी सास, मेरी नंद, देवर, ससुर को कुछ नहीं पता था, उन्हें बाद में पता चला था। सब इस चीज़ में मुलविस थे, सबको पता था, सबने उनका पूरा पूरा साथ दिया। मेरे ससुर ने खुद बैठ के लास्ट टाइम उन्होंने डिवोर्स पेपर खुद मेरे सामने तैयार किए थे कि हमने सिर्फ डिवोर्स ही देनी है, और फिर उन्होंने मुझे घर पे डिवोर्स भी दे दिया और मेरा सामान भी मुझे नहीं दिया। अच्छा, सामान भी आपका नहीं दे रहे आपको? नहीं, सामान भी नहीं दे रहे, डिवोर्स दे दिया और सामान नहीं दे रहे। भाई नहीं है, बाबा नहीं? नहीं, एक भाई थे, वो भी फोत हो गए। 19 साल के थे जब वो, मेरी शादी के 1 साल बाद वो फोत हुए थे। मामू लोग मेरे हैं जो हमारे साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त, जो हमारी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, वो मामू ही है। किस्तों वाला क्या मामला है, प्लाटों वाला क्या मामला है, जो आपके साबिका शोहर ने, आपने बताया कि हमारी माँ और हमारे खानदान से पैसे इकट्ठे किए कि आपको मैं प्लाट लेकर? जी, मेरी मामा से, मेरी नानो और खाला, इन लोगों से उन्होंने मुझे बोला, जिस जहाँ वो रहते हैं ना फेज़ 1 में, उन्होंने बोला फेज़ 2 में ना ऐसे ही कि मैं आपको प्लॉट ले देता हूँ, आंटी अच्छे मिल रहे हैं, ये वो इंस्टॉलमेंट्स पे आप ले लें। तो मेरी मामा ने उनको जो है वो इंस्टॉलमेंट्स देना शुरू कर दी। 1 साल पूरा वो बाय हैंड उनको देती रही हैं इंस्टॉलमेंट्स के। ठीक है, मेरा तो बेटे की तरह है, ट्रस्ट करती थी, तो वहाँ पे दे देंगे, खुद ही जमा करवा देंगे। तो मेरी मामा इंस्टॉलमेंट्स देती रही हैं, मेरी नानो भी, मेरी खाला भी। पूरा 1 साल इन्होंने इन तीनों लोगों की इंस्टॉलमेंट्स जो है वो खुद खाई हैं, नहीं पे की। फिर ऑफिस से हमें कॉल आई, जब मेरा ये सारा मामला हुआ, ऑफिस से कॉल आई कि आपकी इंस्टॉलमेंट्स जो है वो क्लियर नहीं है, तो आपका जो प्लॉट है वो फिर अब हम इसका क्या करें। तो फिर पता चला, जल्दी से मेरी अम्मी, सब लोग, नानू लोग वहाँ गए, रजा को बोला, काफ़ी तरले मिलते उसके किए, लेकिन उसने बात नहीं सुनी। उसने कहा आपसे जो होता है आप कर लें, मैंने तो किसी का कोई पैसा नहीं देना। वो इस चीज़ से भी मुकर गए। आपके लिए क्या किया जाए कि आपकी जिंदगी अभी जो है कि वो कुछ सुखी हो जाए? मैं यही चाहती हूँ कि जैसे कि हमारे पास घर नहीं है, घर रेंट पे है, तो इस चीज़ के, इस लिहाज से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है हमें। तो मैं एक घर चाहती हूँ जिसमें मैं अपने बच्चों के साथ आराम से रह सकूँ। बाकी तो अब आइंदा जितना मेरा दिल टूट चुका है, जितना मैं हर्ट हुई हूँ इस सारे मामले से, तो मैं दोबारा कभी इस तरफ जाऊँगी भी नहीं, ना मैं कुछ ऐसा सोचूँगी।
शादी नहीं करेंगी दोबारा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। अब बच्चों का क्या कसूर था? उसने तो छोड़ दिया बच्चों को, उसने तो बच्चों पे जुल्म किया, लेकिन मैं बच्चों को क्यों छोड़ूं? मैं भी शादी कर लूंगी तो बच्चों को कौन देखेगा? अच्छा बेटा, क्या अब आपका दिल करता है कि आप अपने बाबा से मिलें या उनके पास जाएं, या बाबा आपके अच्छे थे? नहीं, जब उन्होंने हमें ही घर से निकाल दिया, हमें ही नहीं रखा, तो हम क्यों मिले? अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे अपने बाबा के बारे में? बाबा के बारे में हाँ। मैं बाबा ने दूसरी शादी करी और मेरे को घर से निकाल दिया, और मैं वैसे चाचू को भी पता था, मेरे पप्पा को भी पता था, और मेरे दादू को नहीं पता था, तो दादू ने बिया वजह पापा से शादी करवाई। अच्छा, तो आपको बाबा की याद नहीं आती? क्या बने होगे आप बड़े होगे? जवान बेटा। जवान बेटा किसका? मम्मा का। अच्छा, मम्मा का।